मैं तुम्हें बता नहीं सकता लोगों ने कितने रिश्ते खोए हैं just because they never had a honest, open conversation with the other person. I even recently lost a friend because of that. और ना जाने ऐसे कितने सारे relationships, दोस्ती ऐसे ही खत्म हो जाते हैं अच्छे खासे। वो मेरा बचपन का दोस्त था. I lost it. And one of the reason is also like we both outgrow each other. So दैट्स डिफरेंट पाथवे. लेकिन एक चीज़ मैंने रियलाइज किया जब भी मैंने उसके बाद से लोगों के साथ ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस किया है, दैट ड्रास्टिकली इम्प्रूव्स योर कनेक्शन विद पीपल. It just makes it way easier to rely on someone. And that is why today I'm going to say you how and why honest communication can literally save a relationship. No matter how toxic it is or how hard or how whatever you think is hard between two people can be solved through this one single way. And to be honest, this is also the easiest way. So now let me tell you, everyone, whenever they're in a friendship or in a relationship or anything, any kind of connection, everyone has that small fear that maybe this other person might betray me one day. That's why I'm not going to give my 100% into them. और उस चीज़ के वजह से तुम कभी उस कनेक्शन का डेप्थ तक नहीं पहुंच पाते. Because you stop yourself from committing fully. क्योंकि तुम्हें सामने वाले के बारे में पता ही नहीं है कि उसके अंदर क्या चल रहा है. नाउ दिस इज वेयर द गेम ऑफ ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन कम्स. जब भी तुम्हें कोई बात बुरी लगती है, किसी भी चीज का तुम्हें डर है, कुछ भी है, तुम अगर सामने वाले को जाके बताते हो कि देखो मेरे अंदर ये चीजें हैं, मैं ऐसा ऐसा चीजों को सोचता हूँ, मुझे लगता है ऐसा चीज है. इवन इफ यू से दैट कि लाइक मुझे डर है कि लाइक तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, इवन इफ यू से दैट ऑल्सो, इफ द अदर पर्सन रियली respects you, cares about you, they will not see it as a threat. बहुत से लोग ऐसे हैं कि लाइक तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है, ये सब वगैरह ब्ला 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 करते हैं. Those are toxic people they are talking about. A person who genuinely respects you, cares about you, will acknowledge that, will talk about it. अब तुमने खुद को एक खुली किताब बना दी सामने वाले के सामने. वो तुम्हारे साथ बुरा अच्छा कुछ भी कर सकता है. अब सोचो सेम चीज तुम्हारे लिए सामने वाला बंदा करे, दो लोग एक दूसरे के साथ सेम चीज करें, तब तुम्हें पता चलेगा कि लाइक हम दोनों एक ही चीज के लिए डर रहे थे. दोनों में सेम ही डर है कि कोई किसी को छोड़ देगा. अलग अलग सोच हो सकता है लेकिन इंटेंशन सेम ही है दोनों में. वैसे कनेक्शंस बहुत ज्यादा सेफ हो जाता है, ट्रस्टेबल होता है, एक दूसरे के ऊपर रिलाई कर सकते हैं. क्योंकि अब तुम्हें दूसरे वाले के दिमाग में क्या चलता है तुम्हारे बारे में तुम्हें पता है. अब सामने वाला ऑनेस्ट है कि नहीं वो धीरे धीरे टाइम के साथ तुम्हें पता चल जाएगा. जब एक कनेक्शन ऐसे बिल्ड होता है तब इतना इमोशनल ट्रस्ट आता है, और जब इमोशनल ट्रस्ट बिल्ड होने लगता है तब डिजायर बनने लगता है, तब अट्रैक्शन होने लगता है, पॉजिटिव वे में कनेक्शन बढ़ता है. लेकिन एक छोटी सी चीज की कमी होती है, वो है मिस्ट्री. अब तुम्हें सामने वाले के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ पता होने लगता है, प्रेडिक्टेबल होने लगता है. यहाँ पर टॉक्सिक लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. जिनको ड्रामा चाहिए लाइफ में, नाटक करना है, जिनको मूड स्विंग्स चाहिए, वो लोग सर्वाइव ज़्यादा नहीं कर पाते, जो कि ज़्यादातर लोग हैं. तो वो लोग हमेशा प्रॉब्लम्स लाएंगे. स्टिल ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन हेल्प्स यू टू फिगर दैट आउट. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये एक चीज़ करता है, वो है ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस के दोनों के अंदर कभी भी रिजेंटमेंट बिल्ड होने का चांसेस नहीं होता. क्योंकि यू क्लैरिफाई थिंग्स इंस्टेंटली, एक दूसरे से बातचीत करके क्लियर आउट कर लेते हो. आई एम टेलिंग यू दिस वन थिंग, no matter how deep your insecurities, how painful it is, how painful your trauma is or anything, if you can share it without making the other person feel responsible for it, then you have won the whole connection. ये connection बहुत लंबा टिकेगा. And you make sure that it's done mutually, then it really becomes good. And if it's one-sided, then still you win at the whole game. You reveal the other person's true nature, what they are up to. If you think by hiding something you can save a connection with someone, then it was never ever a safe connection. Either you fix it or you walk away.